साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक के दोस्तों इस वक्त हम पीएम मोदी संबोधन कर रहे हैं। लाखों की भीड़ आप देख सकते हैं और यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। हाँ जी, आपका शुभ नाम? जी राजेंद्र। राजेंद्र जी कहाँ के आप? सोम सीसर कहाँ से? सोम सीसर के सरपंच है क्या आप? हाँ जी, हाँ पूरा बीडीसी मेंबर हूँ। अच्छा, बीडीसी मेंबर। क्या है सोम सीसर में माहौल? जी भारतीय जनता पार्टी का अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है। तो तारानगर में पूरे ऑल ओवर अगर कहें तो कैसा है? ये तो पिछले चुनाव विधानसभा के चुनाव में हम 10,000 वोट पीछे रहे थे, अब 20,000 वोट आगे निकलेंगे। जो राजेंद्र राठौड़ हारे थे तारानगर में, उसका रीजन मूल क्या था? मूल कारण यही था कि उस समय हमने राहुल कसवा और एमपी राम सिंह कसवा बीजेपी के अंदर थे और उन्होंने अंदर से घात किया, तो आधे कुछ वोटर पार्टी को समझ गए, उनके साथ वोट डाल दिया विपक्ष में। अब उनका कोई नहीं, वो तो खुले कांग्रेस में चले गए। अब वो बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सारे वोट है वो तन मन धन से देवेंद्र झाझड़िया को वोट डालेंगे और वो निश्चित रूप से जीतेंगे। तो जिस प्रकार से 40-45 सालों से कसवा परिवार भाजपा का हिस्सा रहे हैं, उसका कितना असर मानते हैं आप? कोई मायने नहीं रखता, उसका सोमसर गांव में सबसे नजदीकी आदमी मैं हूँ। राम सिंह कसवा का मेरे पास दो बार फोन आ गए, लेकिन मैंने सीधा सट ये कहा कि जब तक आप भारतीय जनता पार्टी में थे हम आपके साथ थे, अब आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो तो हम आपके साथ होने का मतलब ही नहीं। राम सिंह जी, ये बात मेरी 2 दिन पहले ही है राम सिंह जी से। तो राहुल कसवा ने जिस प्रकार से एंट्री की है कांग्रेस में, उनका कदम फिर घातक मानते हैं आप? नहीं, ये नहीं है, वो तो एक मैं ये कहूँ कि वो आखिरी किसी सीढ़ी के आखिरी पायदान पे चलने वाली बात है, उसके बाद उनका कोई रास्ता नहीं है, ब्लॉक है, आगे चलने की कोई जगह है ही नहीं उनके लिए। क्योंकि जिस प्रकार से 3 बड़े लीडर कल कांग्रेस के भाजपा में आए हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता तक ने भाजपा ज्वाइन की है, तो ऐसे में कांग्रेस भाजपा से कांग्रेस में जाना, ये राजस्थान में एकमात्र राहुल कसवा है जो भाजपा से कांग्रेस। से ये कह रहा हूँ मैं, ये अगर एक लाइन में ये कहे तो ये उनके दिमाग का दिवालियापन है। ये उनके दिमाग का दिवालियापन है कि पूरे भारत से बड़े बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और उस समय 6 बार के जीते हुए सांसद, विधायक, प्रमुख, प्रधान सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ने दिया और उनको छोड़ करके अगर वो कांग्रेस से जा रहे हैं तो ये उनके दिमाग का दिवालियापन। नरेंद्र बुढ़ानिया लगातार दूसरी बार तारानगर में जीते हैं, तो उनका कितना होल्ड मानते हैं आप? बिल्कुल मैं मानता हूँ, नरेंद्र बुढ़ानिया काम भी कहते हैं कुछ उन लोगों के साथ है, लेकिन नरेंद्र बुढ़ानिया राठौड़ को चुनाव हराने वाले नेता नहीं है। नरेंद्र बुढ़ानिया से भारतीय जनता पार्टी के राठौड़ चुनाव नहीं हार सकते, उनको अंदर रूट से कसवा परिवार ने सहयोग किया, भीतरघात से हरवाया। हाँ, उनके वजह से वो नरेंद्र बुढ़ानिया चुनाव जीत गए। तो ये फैक्ट है क्या, भीतरघात से हराया गया? बिल्कुल बिल्कुल साफ है ये तो आपके सोमसी सर तक इसकी आंच पहुंची थी क्या? पहुंची थी, बिल्कुल मैं बताऊँ बिल्कुल पहुंची थी। कुछ 50-40 वोट भी प्रभावित हुए उससे आपके गाँव में? मेरे गाँव में। तो ऑल ओवर विधानसभा में फिर कितने वोट प्रभावित हुए? मैं समझता हूँ कि 15-20 हजार वोट, 15-18। तो इसका मतलब 5-10 हजार से राठौड़ की जीत थी, निश्चित थी, जिसमें कोई भीड़ में कि नहीं, हर गांव गली जानती है इस बात को। 15-20 हजार वोट से राठौड़ साहब की जीत हर कोई जानता है। तो क्या यही रीजन रहा फिर राठौड़ साहब ने टिकट कटवा दी होगी? दूसरा कोई नहीं, टिकट कटाने में ये रीजन नहीं है। टिकट तो एक राम सिंह कसवा की थोड़ी कटी है, राजस्थान में बहुत सारे एमपी लोगों की कटी है, इधर गंगानगर की, इधर झुंझुनू की। ऊपर ये तो मोदी के बस की बात है, उन्होंने देख लिया कि उनकी विधानसभा में काम नहीं किया। गंगानगर में भाजपा की टिकट नहीं आई, झुंझुनू में नहीं आई, चूरू में भी नहीं आई, तो उन्होंने देखा नेतृत्व बदलना चाहिए। मोदी के पास एक रीति है, एक नीति है। राकेश जांगड़ क्या भीतरघात नहीं करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। राकेश जांगड़ का इतना कोई बड़ा कद्दी भी नहीं था कि वह बहुत सारे वोटों को प्रभावित करे, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके करने से कुछ नहीं हुआ, न उन्होंने कुछ किया।